नमस्ते सभी साथियों को, जय श्री राम। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में द सीकर में। द सीकर का मतलब है खोजने वाला। तो हमेशा मैं कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करता हूं जिन्हें सही मायने में समझना ज़रूरी है, जिनके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई गई है। तो मैं मेरे इस चैनल में आपको सच से अवगत कराता हूं। तो आज हम एक सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो रामचरितमानस में है और जिसके बारे में बहुत सारी गलत कहानियां फैली हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में उल्लिखित ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का सही अर्थ क्या है? देखिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, दरअसल कुछ लोग इस चौपाई का अपनी बुद्धि और अति ज्ञान के अनुसार विपरीत अर्थ निकालकर तुलसीदास जी और रामचरितमानस पर आक्षेप लगाते हैं। यह बेहद ही सामान्य समझ की बात है कि अगर तुलसीदास जी स्त्रियों से द्वेष या घृणा करते थे तो रामचरितमानस में उसे देवी समान नहीं बताते। और तो और तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि एक नारी व्रतरत सब झारी ते मन बचक्रम पति हितकारी। यहाँ पुरुषों के विशेषाधिकारियों को न मानकर दोनों को समान रूप से एक ही व्रत पालने की बात कही गई है। इसके अलावा सीता जी को परम आदर्शवादी नारी बताते हुए उनकी नैतिकता का चित्रण, उर्मिला के विरह और त्याग का चित्रण, यहाँ तक कि लंका से मंदोदरी और त्रिजटा का भी चित्रण भी तुलसीदास जी ने सकारात्मक ही किया है। ऐसे में तुलसीदास जी के शब्द का अर्थ स्त्री को पीटना अथवा प्रताड़ित करना कदापि नहीं हो सकता। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि तुलसीदास जी शूद्रों के विषय में तो कदापि ऐसा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके प्रिय राम द्वारा शबरी, निषाद, केवट आदि से मिलन के जो उदाहरण हैं वो तो कुछ और ही दर्शाते हैं। तुलसीदास जी ने मानस की रचना अवधि में की है और प्रचलित शब्द ज़्यादा आए हैं, इसलिए ताड़न शब्द को संस्कृत से ही जोड़कर नहीं देखा जा सकता। फिर यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक सा है कि आखिर इसका भावार्थ क्या है। इसे ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, मान लो एक वाक्य है, बच्चों को कमरे में बंद रखा गया है। अब दूसरा वाक्य है, बच्चों को कमरे में बंदर खा गया है। हालांकि दोनों वाक्यों में अक्षर हूबहू वही है, लेकिन दोनों वाक्यों के भावार्थ पूरी तरह बदल चुके हैं। ठीक ऐसा ही रामचरितमानस की चौपाई के साथ हुआ है। असल में ये चौपाइयाँ उस समय कही गई है जब समुद्र द्वारा श्री राम की विनय स्वीकार न करने पर जब प्रभु श्री राम क्रोधित हो जाते हैं और समुद्र को सुखाने के लिए अपने तरकश से बाण निकाल लेते हैं, तब समुद्रदेव श्री राम के चरणों में आते हैं और श्री राम से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझ अज्ञानी को शिक्षा दी। और ये 5 लोग विशेष ध्यान देने योग्य है। क्या कहते हैं कि प्रभु भल कीनी मोहि सिक दीनी, मर्यादा पुनी तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दरअसल ताड़ना एक अवधि शब्द है जिसका अर्थ पहचानना, परखना या देखरेख करना होता है। तुलसीदास जी के कहने का मंतव्य यह है कि अगर हम ढोल के व्यवहार यानी सुर को नहीं पहचाने तो उसे बजाते समय उसकी आवाज़ कर्कश होगी। अतः उसके स्वभाव को जानना अत्यंत आवश्यक है। ढोल को हमारे सनातन संस्कृति में उत्साह का प्रतीक माना गया है। इसके थाप से ही हमें नई ऊर्जा मिलती है। इससे जीवन स्फूर्तिमय, उत्साहमय हो जाता है। आज भी विभिन्न अवसरों पर ढोलक ही बजाया जाता है। इसी तरह गंवार से आशय उन लोगों से है जो अज्ञानी है, उनकी प्रकृति या व्यवहार को जाने बिना उनके साथ जीवन से नहीं बिताया जा सकता। शूद्र का आशय भी किसी जाति से नहीं है बल्कि सेवक वर्ग से है। सेवक वर्ग उस समय शिक्षित नहीं होता था, इसलिए उन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। सेवा एवं कर्म से ही हमारे जीवन व दूसरे के जीवन का भी उद्धार होता है। देखिए, यह भी सर्वविदित है कि जब गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं का दूध दुहा जाता है तो दूध दुहने के समय यदि उसे किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है अथवा वह शारीरिक रूप से दूध देने की स्थिति में नहीं है तो वह लात भी मार देता है। इसीलिए उसका खास ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसी तरह नारी, जगत जननी, आदिशक्ति, मातृशक्ति के परिप्रेक्ष्य में यही अर्थ है कि जब तक हम नारी के स्वभाव को नहीं पहचानेंगे, उसका ताड़ना नहीं करेंगे, उसके साथ जीवन का निर्वाह अच्छी तरह और सुखपूर्वक नहीं हो सकता।
सकल तारणा के अधिकारी से यह तात्पर्य है कि सकल यानी सबका, तारणा यानी उद्धार करना, अधिकारी यानी अधिकार रखना। देखा जाए तो इस चौपाई का सीधा सा भावार्थ यह है कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी के व्यवहार को ठीक से समझना चाहिए। उपरोक्त तो सभी से हमारे जीवन का उद्धार होता है, इसीलिए इसे उद्धार करने का अधिकारी कहा गया है। किंतु कुछ अल्पबुद्धि लोगों ने अपने मतलब के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस चौपाई का गलत अर्थ निकाल लिया। जो भी रामचरितमानस सुंदरकांड के चौपाई का अर्थ गलत समझा है तो उसे इसका अर्थ जरूर समझाए और अपने धर्म की रक्षा करे। सनातन विज्ञानम विजयते। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा जो चैनल है द सीकर, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।